सो सी टाइप्स ऑफ पोजिशन, सुपाइन पोजिशन। सेकेंड है सेमी रिकम्बेंट पोजिशन, प्रोन पोजिशन, लेटरल पोजिशन, फाउलर पोजिशन, लिथोटॉमी पोजिशन, नी चेस्ट पोजिशन एंड ट्रेंडल वर्क पोजिशन। तो ये फर्स्ट पोजिशन हम देखते हैं सुपाइन पोजिशन। So supine position, in this position the patient lie flat on his back with his legs together and hands। इसका यूज़ कहाँ पे होता है इस पोजीशन का? तो मोस्टली उस कार्डियक एंड एब्डोमिनल सर्जरी। सेमी रिकम्बेंट पोजीशन, जैसे कि in the bed with 2 or more pillows with maybe arranged an armchair fashioned to support the shoulder, arms and elbow। जो चेयर का सपोर्ट्स होता है वो आर्म्स, शोल्डर एंड एल्बोज के थ्रू उसको रेस्ट दिए जाते हैं। हम लोग किस करते हैं, इसकी मैकेनिकली वेंटिलेटेड क्रिटिकली इल पेशेंट रिकमेंडेड वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, बाई चांस क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है या फिर निमोनिया के थ्रू प्रोन पोजिशन, दिस इज़ अ प्रोन पोजिशन। Prone position, the patient lie flat in the bed on his abdomen, face turned sideways and arms rest in a comfortable position, usually given to prevent aspiration, improve gas exchange by reducing dorsal, improve oxygenation, improve bronchial secretion drainage, increase alveoli recommended। को उल्टा लेटाया जाता है, पेट के बल पर लेटाया जाता है और इसमें क्या होता है, मेन क्या है, ऑक्सीजनेशन के लिए इम्प्रूवमेंट होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि अभी कोरोना पेशेंट को भी ज़्यादातर प्रोन पोजीशन ही प्रोवाइड की जा रही है। लैटरल पोजीशन में बोथ आर साइड देखते हैं, द पेशेंट लाइज ऑन हिज साइड विथ बोथ नी स्लाइटली फ्लेक्स टूवर्ड द एब्डोमन, जो नी स्लाइटली फ्लेक्स होती है एब्डोमन के थ्रू, एब्डोमन के साइड। दिस पोजीशन इज़ कन्वेंट फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन में इस पोजीशन का यूज़ हम लोग करते हैं, फॉर गिविंग एनिमास, for inserting supportories to take rectal temperature, for doing the rectal examination में हम लोग पेशेंट को ये पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट सी फॉलोअर पोजीशन, ये 45 या 60 एंगल पे ये पोजीशन में द पेशेंट इज़ प्रॉप्ड इन सिटिंग पोजीशन बाय मीन ऑफ बैक रेस्ट एंड पिलो। दिस पोजीशन रिलीव्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। ये सिटिंग पोजीशन है, बैक रेस्ट पिलो के थ्रू बैक रेस्ट है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, फीडिंग के लिए हेल्पफुल होता है, रेस्पिरेटरी थेरेपी देने के लिए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन में और नेजोट्रैकियल सक्शनिंग में। सी लिथोटॉमी पोजीशन, दिस इज़ अ लिथोटॉमी पोजीशन। द पेशेंट लाई ऑन हिज बैक विथ वन पिलो अंडर द हेड, द लेग्स आर वेल सेपरेटेड एंड थाई आर वेल फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमेन एंड द लेग्स ऑन द थाई एंड लेग्स फ्लैक्स्ड है। तो हम लोग ये पोजीशन कब प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, गायनकोलॉजिकल एंड यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के टाइम या फिर पेरिनियल और रेक्टल ऑपरेशन में हम लोग लिथोटॉमी पोजीशन पेशेंट को। नी चेस्ट पोजीशन, इसे हम प्रेशर पॉइंट भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट नी चेस्ट पोजीशन, द पेशेंट रेस्ट ऑन द नी एंड द चेस्ट, द हेड इन टर्न ऑन वन साइड, चेस्ट और हेड टर्न रहता है वन साइड। इसका यूज़ कहाँ होता है, टू रिलीव डिस्निया एंड रेक्टम एग्जामिनेशन में, टू रिलीव द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, बैक एंड थाई मसल्स। अगर एब्डोमेन और बैक ट्रेंडल वर्क पोजीशन है, इट इज़ अ ट्रेंडल वर्क पोजीशन। सो द पेशेंट लाई ऑन हिज बैक, द फुट ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 45 एंगल से 45 एंगल में पेशेंट लाई है, मतलब लेटा हुआ है। इसका यूज़ का डिलीवरी कॉर्ड प्रोलैप्स के टाइम करते हैं, इंसर्शन और रिमूवल ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर को रिमूव करने में भी यूज़ किया जाता है। एंड ड्यूरिंग शॉक और डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करने के लिए भी हम लोग ये पोजीशन पेशेंट को दे सकते हैं। सर्टेन स्पाइनल एनेस्थेटिक टेक्निक एंड पेल्विक एंड गायनकोलॉजिकल सर्जरी, किसी भी तरह की पेल्विक या गायनकोलॉजिकल सर्जरी है तो हम लोग ये पोजीशन